श्री, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। सरेंडर कैसे करते हैं? शरणागति एक बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में, और श्रीमद् भगवत गीता का हर शब्द हमें भगवान की शरण लेना ही सिखाता है। सारे आध्यात्मिक विधियों का, सारे धर्म की प्रक्रियाओं का एक ही पर्पस है, हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। अब ये शरणागति ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और इसके लिए कुछ चीज़ें हमें जो हमारे जीवन के अंदर करना चाहिए वो है, फर्स्ट, अनुकूल से संकल्पा। जो चीज़ फेवरेबल है भक्ति में प्रगति करने के लिए, उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अनुकूल से, जो अनुकूल है, फेवरेबल है, उसे स्वीकार कीजिए। प्रतिकूल से वर्जनम, जो चीज़ अनफेवरेबल है भक्ति के, जो अगेंस्ट जाती है, उसे दोबारा थॉट मत दीजिए छोड़ने से पहले, इमीडिएटली लीव दैट। गोपत्रत्वे वर्णम तथा, इस बात में फर्मली बिलीव कीजिए कि अल्टीमेट मेंटेनर भगवान है। हमारे इमीडिएट मेंटेनर्स कोई हो सकते हैं हमारे आसपास, कोई एम्प्लॉयर हो सकता है, किसी के लिए कोई गार्जियन हो सकता है, किसी का कोई केयर टेकर हो सकता है, लेकिन उन सबको हमारी मेंटेनेंस करने का मीडियम भगवान नहीं बनाया। एक आचार्य हुए आज से हजारों साल पहले, जिनका नाम था श्रीधर स्वामी। श्रीमद् भागवतम में बहुत प्रसिद्ध टीका भी दी उन्होंने, महान भक्त थे भगवान के। वो गृहस्थ आश्रम में थे और उनके हृदय में इतना भक्ति भाव, भगवान के प्रति प्रेम था कि उनका विवाह उनके माता पिता ने करवा दिया, जो वो करना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो उनकी पत्नी ने उनको कहा कि अभी मैं गर्भवती हूँ और संतान हो जाए तो उसके बाद आप चले जाना, अभी मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो अब हुआ ये कि जब उनकी पत्नी संतान को जन्म दे रही थी, तो जन्म देते वक्त उनकी पत्नी ने शरीर त्याग दिया, है ना। ये संसार है, जो हम चाहते हैं वो मिलता नहीं, और जो नहीं चाहते वही मिलता है। ये जगत ऐसा बना है कुछ। तो श्रीधर स्वामी अब एक नई समस्या में पड़ गए कि मैं संन्यास लेना चाहता था, लेकिन इतने छोटे बच्चे की देखरेख अब मैं करूं तो मैं अपने संन्यास के लिए कैसे प्रगति करूंगा। तो रोज ध्यान करते थे, तो अपनी कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे, बच्चा कुटिया में सो रहा है। तो अचानक कुछ आवाज हुई, टप करके कुछ आवाज आई, तो आंख खोली तो देखा कि नवजात छिपकली का बच्चा उनके सामने गिरा पड़ा है, पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा है। इतना वो छोटा है, इन्फेंट है, कि उसकी आंख भी अभी तक खुली नहीं थी। इज जस्ट न्यूली बॉर्न बेबी, वो आंख भी नहीं खोल रहा था। और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस बच्चे को, और वो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा उस बच्चे की डायरेक्शन में खुद ब खुद चल रहा है, और वो बच्चे के मुंह के पास पहुंचता है, और वो बच्चा मुंह खोलता है, वो कीड़ा प्रवेश कर जाता है और वो मुंह बंद कर लेता है। और ये इंसिडेंट देख के श्रीधर स्वामी विचार करते हैं, इस छोटे से छिपकली के बच्चे की मेंटेनेंस भी भगवान कर रहे हैं। उसको ये भी नहीं पता उसका फूड क्या है, उसके पास भगवान उसका आहार भेज रहे हैं और उसे बता रहे हैं ये खा, ये तेरा आहार है। तो जब इतने छोटे से बच्चे की मेंटेनेंस भगवान कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे की नहीं करेंगे? तो ये एक फर्म बिलीव कि हमारे इमीडिएट मेंटेनर्स कोई हो सकते हैं या सोर्सेज हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली कृष्णा इज द मेंटेनर। गोपत्रत्वे वर्णम तथा रक्षति इति विश्वासो, कि हर समय ये फर्म बिलीव होना कि भगवान हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये सरेंडर है, ये सरेंडर के प्रिंसिपल्स हैं। तो हाउ टू प्रैक्टिस सरेंडर? बाय फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स। जब आप इन विधियों का पालन करेंगे, और बिना भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के सरेंडर के हम भगवान को सरेंडर नहीं कर पाएंगे। तो हमें कोई भगवान का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, प्रतिनिधि, जिसे हम शास्त्रिक भाषा में गुरु कहते हैं। तो गुरु का काम है शिष्य का हाथ लेना, भगवान का हाथ लेना और मिलवा देना। वो एक माध्यम है, जैसे एक पोस्टमैन। तो पोस्टमैन क्या करता है, किसी ने लेटर लिखा आपके लिए और वो लेटर लेकर आप तक पहुंचाता है, उसमें कुछ ऐड नहीं करता, उसमें कुछ डिलीट नहीं करता वो,
एज इट इज। तो गुरु का काम है भगवान का संदेश लेना और शिष्य तक पहुंचा देना। वो एक माध्यम है भगवान का, प्रतिनिधि। तो बिना प्रतिनिधि की शरण लिए हम भगवान की शरण नहीं ले पाएंगे। भाई देखिए, अर्जुन के लिए इजी था, कृष्ण अर्जुन के रथ पर खड़े थे। अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता या श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन कहते हैं, कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल रहा हूं। धर्म समूढ़ चेता, मैं पूरी तरह से भ्रमित हो चुका हूं। या श्रेय, मेरे लिए क्या बेहतर है। स्या निश्चितम, निश्चित कर कर कृष्ण आप बताइए। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हो गया। और इस अर्जुन के कथन के बाद कृष्ण ने बोलना शुरू किया है। उससे पहले कृष्ण सुन रहे हैं अर्जुन को, इसके बाद कृष्ण बोलते हैं और अर्जुन सुनते हैं। तो अब अर्जुन के लिए इजी था, कृष्ण रथ पे विद्यमान थे, लेकिन हमारे लिए तो भगवान हम देख नहीं पा रहे, ना उन्हें सुन पा रहे हैं। तो फिर कैसे जाने कि वो क्या चाहते हैं हमसे। तो इसका मतलब कोई चाहिए जो उन्हें जानता है, जो हमें उनकी बात समझा सके और हमें उन तक जाने का मार्ग दिखा सके। तो बिना भगवान के प्रतिनिधि की शरण के भगवान की शरण नहीं ली जा सकती, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।